गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? सो एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ISPCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग आए हैं फिर से एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेकर, जिसमें आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए GI टैग। दोस्तों बहुत ही जल्द आप सब लोगों की जानकारी पता चलेगी कि एक जो GI टैग से जो क्वेश्चन मोस्टली कई बार ऐसा देखा गया कि IAS के प्रीलिम्स में, यूपी PCS में, बिहार में, MP में क्वेश्चंस ऐसे बने, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ही बने। सो ये क्या आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो आइए देखते हैं आज जो आपके सामने में आ रहा है, इडेयूर चिली और कुटीकुटूर आम, ये नाम आपके सामने में दिया गया है। ये दोनों जो फेमस जो चीजें हैं आपके सामने में, वस्तुएं जो हैं, ये फेमस है। आपको GI टैग इन्हीं को मिला है जो कि केरला में फेमस है। अब मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि यहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, सो आइए डायरेक्ट हम लोग पॉइंट की ओर चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि केरल जो कि मालाबार तट पर स्थित है, ठीक है, केरला के तट को हम लोग क्या कहते हैं? केरल के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज आप ये भी जानकारी रखिएगा, क्योंकि आगे जैसे कि आपको लैगून झीलें देखने को मिलती हैं। सो केरल के मालाबार तट पर लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा। सो केरला हैविंग अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड आल्सो हैज यूनिक एग्रीकल्चर कमोडिटीज नर्चर्ड बाय फार्मर्स ओवर सेंचुरीज। आप देखेंगे कि कई मतलब सदियों से अगर हम लोग देखें तो केरला जो है बहुत ही ज्यादा जैव विविधता का क्षेत्र रहा है। और यहाँ के जो फार्मर्स रहे हैं, उन्होंने अगर ग्राउंड रूट लेवल पर देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में एक से एक आप अगर देखा जाए तो अहम चीजों को उत्पादन किया है। यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और देना चाहूंगा कि GI पंजीकरण से स्थानीय उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अधिक पहुंच हासिल करने में जो मदद मिलती है, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ उत्पादों को सरकारें क्या करती है कि GI टैग से जोड़ती है। ठीक है, GI टैग से जोड़ती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि केरला जो कि मालाबार तट पर स्थित है, आपके सामने में इसका लोकेशन यहां पर दिखाया गया, क्योंकि मैंने बताया है कि ये मैपिंग बेस्ड क्लासेज है। तो केरला का तट आपके सामने में पश्चिमी तट पे आता है। केरल का मालाबार तट जो है वो पश्चिमी तटीय प्रदेश में आता है भारत के। और आपके सामने में केरला के डिस्ट्रिक्ट यहां पर आपके सामने में दिए गए हुए, ठीक है, केरला का डिस्ट्रिक्ट आपके सामने में यहां पर दिया गया हुआ है। और ये पोर्शन आपके उसके कुछ लोकेशन को दिखाया गया हुआ है, इसको आप एक बार जरूर देखिएगा। अब मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि केरल में GI टैगिंग में कृषि और विनिर्मित उत्पादों को टैग करने की बहुत काफी संभावना है। क्यों? क्योंकि लोकेशन उसी प्रकार का है, उस स्थान की अवस्थिति ऐसी है। अब तक इसे चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से अपने 30 उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त हो चुका है। 28 उत्पाद पहले से थे और अब 2 उत्पादों को और इसमें सम्मिलित किया जा चुका है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस स्टेटस मिलने के बाद ये जो मालाबार तट जो केरला का है, इस पर अब 30 उत्पाद सम्मिलित हो चुके हैं। आई ये जो पॉइंट आपके सामने में आया है, थोड़ा सा हल्का ब्लर होगा, लेकिन ये आपको PDF में अच्छा खासा दिखाई देगा। आप इसके PDF को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन से। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं अमन अर्जुन सिन्हा के नाम से। ओके, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, हर जगह आपको इसके बारे में सुविधाएं उपलब्ध होती है कि कौन सा PDF आ रहा है, कौन सी क्लासेज आ रही है, कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं वो आपको वहां से मिल जाती है। सो मैं बताना चाहूंगा एक बार यहां पर कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, ये आपको WTO की संस्था जो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संदर्भ में जारी करती है। जैसे कि आप देखते हैं कि पेटेंट होते हैं, जैसे कि कॉपीराइट होते हैं, उसी प्रकार से ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होती है, उन्होंने यहां पर एक चीज और बना रखा है, वो है भौगोलिक संकेतांक। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का हिंदी होता है भौगोलिक संकेतांक। तो वो जारी किया जाता है जिसके द्वारा कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल बेसिस पर जाना पहचाना जाता है, ग्लोबली उसके प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो इससे उस क्षेत्र का भी विकास होता है, विकास की संभावनाएं बढ़ती है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। तो बहुत सारी चीजें इसके साथ में जुड़ी हुई है। नाउ मैं इसमें बताना चाहूंगा एक पॉइंट यहां पर कि GI टैग का जो एब्रीविएशन यहां पर आपके सामने में दिया गया हुआ है, दैट इज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो GI टैग है वो किसका एब्रीविएशन है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। मैं हिंदी लिख देता हूं, इसका हिंदी इसका होता है भौगोलिक संकेतांक। हिंदी है इसका भौगोलिक संकेतांक, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, जैसे कि बासमती चावल है, भारत में अगर हम लोग देखें तो अराउंड में 350 उत्पादों को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जा चुका है। अल्फांसो आम भी इसमें सम्मिलित है।
ठीक है। सो इट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2003, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो 2003 से ये इफेक्ट में आया हुआ है। दार्जिलिंग टी, कभी जो आपसे क्वेश्चन जीआई उत्पाद में बन जाए कि सबसे पहला कौन सा उत्पाद था भारत से जिसको कि जीआई टैग दिया गया था, द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट अ जीआई टैग दैट वाज द दार्जिलिंग टी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग स्थान है, तो दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, जीआई टैग ग्रांट्स कलेक्टिव राइट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों के लिए ये आपको दिया जाता है। और भारत में कौन सा ऐसा राज्य है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में बनेंगे, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो। भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक जीआई टैग दिए गए उत्पादों को, वो राज्य आपके सामने में है कर्नाटक। वो राज्य आपके सामने में है कर्नाटक, हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स। ये जो डाटा है ये 2020 का डाटा यहां पर आपको दिया गया हुआ। और इसी के बाद नेक्स्ट नंबर पर कौन सा है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो आप यहां पर ये डिजिट ना रखकर आप सीधा याद रखिएगा सबसे ऊपर में कौन आ रहा है, तो कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद जो सेकेंड नंबर पर आता है वो आता है तमिलनाडु। तो ये दो भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड में ये पूरे के पूरे आपको केरला के जीआई लिस्ट सामने में दिए गए हुए, आप इसको पीडीएफ से एक बार बस देखना है, इसने सारे जीआई टैग को याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार आंखों के सामने गुजार लेने की जरूरत होती है जब भी क्वेश्चन आते, करंट से क्वेश्चन आते जो अभी हमने देखा, ठीक है। सो ये केरला के जीआई लिस्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, एक बार बस इसको देख लीजिएगा। आइए हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि आपके सामने अब आ चुका है इदयूर चिली, इदयूर मिर्च यहां पर आ चुका है, जो आपको पिक्चर यहां पर दिख रहा है। ये जो मिर्च होता है जिसका उत्पादन हम लोग देखते हैं बेसिकली अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक इसका उत्पादन देखते हैं। और इसमें पंजेंसी जो होती है कम होती है, ठीक है, यूनिक कल्टीवर है ये, और इसमें पंजेंसी जो होती है वो कम होती है, तीखापन भी थोड़ा सा कम रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीखापन भी इस मिर्च में क्या होता है, कम होता है। देन यहां पर पॉइंट है कि विशिष्टता को अगर इसको देखें तो विशिष्टता को इसके आनुवांशिक बनावट, खेती के क्षेत्र की विशिष्ट पर्यावरण और मृदा की स्थिति और खेती के पारंपरिक तरीकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मतलब जो स्पेशल इसको फीचर्स प्राप्त हुआ है, तो उस स्थान विशेष की मृदा, जलवायु, उन सब की विशेषता वहां पर इसको प्राप्त हुई है, तभी इस प्रकार का मिर्च वहां पर देखने को मिलता है। हम लोग यहां पर पॉइंट आउट करें कि एडयूर मिर्च जो है, ध्यान दीजिएगा, एडयूर मिर्च जो है मलयालम में, जो कि केरला की भाषा है, मलयालम में इसे एडयूर मुलाकू कहते हैं। एडयूर चिली को डेट मीन्स कि चिली को क्या कहते हैं, मुलाकू कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चिली को क्या कहते हैं, मिर्च को क्या कहते हैं, केरला मलयालम में, तो एक मलयालम शब्द भी ध्यान रखिएगा, मुलाकू, ठीक है। इट इज ए लोकल कल्टीवर ऑफ इदयूर। इदयूर एक स्थान है जो कि अंगादीपुरम ब्लॉक में आता है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मलप्पुरम, ठीक है, मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट है, मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, वहीं पर कल्टीवेशन इसका किया जाता है। लगभग 150 सालों से, 150 सालों से इसका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट किया जा रहा है, और अब इसको जीआई टैग मिलने से इसके उत्पादन के निर्यात उन्मुख जो पथ जो होता है वो प्रशस्त हो चुका है। ओके, देन देखिए एडयूर से कि हम लोग अगर बात करते हैं, फ्रॉम एडयूर लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस चिली वे आर सोल्ड टू नियर बाई मार्केट्स एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर मेकिंग कॉन्डोटम। ये एक अलग से पॉइंट आया है, कॉन्डोटम। कॉन्डोटम क्या होता है, सन ड्राइड कर्ड चिलीज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपको यूपीएससी आईएएस में क्वेश्चन यहां से बनेगा कि एडयूर से जो मिर्च की बड़ी मात्रा प्राप्त होती है उसको हम लोग कॉन्डोटम कहते हैं। और कॉन्डोटम क्या है, तो सन ड्राइड कर्ड चिलीज है, ठीक है। तो जैसे दही में जो मिर्च पड़ता है ना, तो उसकी सूखी हुई मिर्च होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्डोटम कहते हैं। ओके, कुछ क्षेत्र के प्रत्येक भोजन का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए आसपास के बाजारों और जिलों में बेचा जाता था, ठीक है। तो ये लगभग 150 सालों से वहां पर, तो आपको पता ही है कि इन सब चीजें ज्यादा चलती हैं, तो यहां पर मिर्च का भी रोल वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, ध्यान रखिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मलप्पुरम है, और चिली को हम लोग केरला में, मलयालम में क्या कहते हैं, मुलाकू कहते हैं, और इसको आसपास के क्षेत्रों में अभी तक बेचा जाता रहा है, लेकिन अब इसका एक्सपोर्ट आउटसाइड अब्रॉड नेशंस में भी होंगे। अब आपके सामने आ चुका है कुटियाटूर आम। कुटियाटूर आम जो आ चुका है मलयालम में, ध्यान रखिएगा, कुटियाटूर मंगा इसको हम लोग कहते हैं। मतलब कि आम को केरला में क्या कहते हैं, तो आम को केरला में मैंगो से मंगा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। ये आम आपके सामने दिख रहा है, नारंगी कलर का हल्का सा,
तो इस कलर का ये आम होता है और इसको मलयालम में मंगा कहते हैं। और इसके कुछ और नाम है, अन्य नाम भी आपके सामने में है, इससे भी यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं कि इन्हें अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो नाम्बियार मंगा, कनपुरम मंगा, कुंजी मंगलम मंगा और वडक्कुलम भगम मंगा। ये थोड़ा सा मलयालम नेम है तो ऐसा ही रहेगा, इसको ठीक से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस आम की विशेषता को देखिए। कुटियाटूर जो आम है यहाँ पर मलयालम में कुटियाटूर इसको मंगा कहते हैं, तो आम को मंगा कहते हैं, ये हम लोग जान ही चुके हैं। उत्तरी केरल के, ये उत्तरी केरल में है, उत्तरी केरल के कन्नूर जिले में कुटियाटूर और आसपास के ग्राम पंचायतों की एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक आम की खेती होती है यहाँ पर, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि इसकी खेती कब किस महीने में की जाती है, तो ये जो खेती इसकी की जाती है मार्च, अप्रैल और मई के महीने में, ठीक है। आप जो मोस्टली इसके बागानों का जो आप जाते हैं भ्रमण करने के लिए, कब जाते हैं, आम का फसल कब होता है, मार्च, अप्रैल, मई में। आपको भी जानकारी में है जायद की फसल में इसकी खेती की जाती है मार्च, अप्रैल, मई के समय में, ठीक है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो है, यह अपने आकर्षक नारंगी पीले रंग के फलों के साथ साथ उत्कृष्ट स्वाद और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है, एक तो आपके सामने में अपीलिंग ऑरेंज येलो कलर का देखने को मिलता है, साथ में इसका एक्सीलेंट टेस्ट और फ्लेवर भी होता है। जैसे कि आप दशहरी आम और अल्फांसो आम वगैरह जो देखते हैं, उस तरह से ये भी आम काफी फेमस है। अनदर स्पेशलिटी इज द ripened fruits do not show speckles और पैचेस ऑन द स्किन मेकिंग इट मोर अपीलिंग इन द मार्केट। अब जैसे होता है ना कि आम आप खाए, आम गिर गया आपके शर्ट पर, दाग लग गई, ये आम का रस अगर आपके शर्ट पर, आपके ड्रेस पर गिर गया तो दाग नहीं लगेगी, ये आम इतना अच्छा है। देखिए इस फल की विशेषता है कि पके हुए फल तथा त्वचा पर दाग, ये धब्बे या धब्बे, आपको त्वचा पर धब्बे या बेसिकली कोई भी आपके अगर शर्ट वगैरह पे गिर जाएगा तो धब्बे नहीं लगेगा, और यह इसकी और विशेषता को बताता है बेसिकली, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशल पॉइंट आपके सामने में है। ओके, यहां पर हम लोग एक पॉइंट और अगर करना चाहे इस आम विशेष की, और आम को मंगा कहते हैं केरल के मलयालम के भाषा में। इसकी खेती के क्षेत्र की विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों और विभिन्न प्रकार के लक्षणों के संयोजन से इसको सहायता प्राप्त होती है। तो इसका डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है, मैंगो, आपको देखिए यहाँ पर मैंगो दिया गया है और हिंदी में आम है, और केरला के मलयालम में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मंगा, ध्यान रखिएगा। तो मैंगो को मंगा, ठीक कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर इज एडेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन। अब यहाँ पर आपको जो देखेंगे, यहाँ की जो जैव विविधता है, यहाँ की जो जलवायविक दशाएं हैं, वो इस प्रकार के फसल के उत्पादन में, इसके पकने में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करती। सो आपको एक पॉइंट में और यहाँ पर बता दूं कि केरल में यही वो समय होता है मानसून पूर्व की वर्षा का। केरल में यही वो समय होता है मानसून पूर्व की वर्षा का, और मानसून पूर्व की वर्षा को केरला में हम लोग क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। मानसून पूर्व की वर्षा को केरला में क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, मैंगो शावर कहते हैं। तो ऐसे भी आपको ध्यान रहेगा कि मैंगो शावर जो है ये केरला में होता है। कई बार बच्चों को लगता था कि केरल में आम होता है क्या सर, आम तो यूपी बिहार में होते हैं, लेकिन आज आप जान रहे होंगे कि ये स्पेशल आम जो है, जो ऑरेंज और येलो कलर का, ये आपको केरला में होता है। सो उम्मीद है कि आज की जानकारी आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी। आप सभी इस इवेंट को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा। डेली आपको इसी प्रकार से हमारे चैनल पर सुबह से शाम तक क्लासेस भी प्रोवाइड हो रही है, साथ साथ में शॉर्ट वीडियोस भी आपको अवेलेबल हो रहा है। तो इसके आप पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन से, साथ साथ इसे टेलीग्राम पर भी मैं पोस्ट कर दूंगा, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं अमर अर्जुन सिन्हा के नाम से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।